नमस्कार, मैं गौरव त्यागी। आप देख रहे हैं सच की जांच पड़ताल न्यूज चैनल। देखते रहिए जिले की हर खबर के पर आपकी नज़र। सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। अगर कोई एक भी सबूत दिखा दे कि मेरे पिता ने उनकी तरफ आंख उठा के भी देखा है तो मैं कहती हूँ उनको फांसी की सज़ा दीजिए। एम्स की रिपोर्ट है कि वो 18 साल के ऊपर थी तब। उन्होंने बयान में अपना समय 3 बार बदला। किन किन गंदे नामों से बुलाया जा रहा है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ही लोग हैं जो वो गालियाँ दे रहे हैं। तो मेरे पिता ने नार्को की मांग की थी, इन्होंने नार्को के लिए मना कर दिया था उस वक्त। देखिए, हम पिछले 8 साल से न्यायपालिका पे हमें पूरा विश्वास है, लेकिन हम पिछले 8 साल से सारे सबूत लेके घूम रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी से कहना चाहूँगी, अगर कोई एक भी सबूत दिखा दे कि मेरे पिता ने उनकी तरफ आंख उठा के भी देखा है तो मैं कहती हूँ उनको फांसी की सज़ा दीजिए। लेकिन इस केस के सारे फैक्ट्स इग्नोर किए जा रहे हैं। वो दूसरी तरफ अनड्यू प्रेशर बनाता है एजेंसीज पे। इसी तरह से गलत तरह से हमारे ऊपर चार्जशीट लगवाई गई। पहले आपको पता है कि हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिक सर्वेंट वाले पॉइंट पे वहाँ पे बहस हुई है, हर पॉइंट पे बहस हुई है। एम्स की रिपोर्ट है कि वो 18 साल के ऊपर थी तब। उन्होंने बयान में अपना समय 3 बार बदला है। पहले उन्होंने कहा दोपहर 2 बजे मेरे साथ रेप हुआ, फिर उन्होंने समय बदल के कहा नहीं शाम को 6 बजे हुआ, फिर उन्होंने फाइनली FIR में समय बदल के कहा नहीं 8 से 8:30 हुआ। रिकॉर्ड की बात है, CBI ने देखा, हमारे पिता का CDR निकाला। वो 17 किलोमीटर उन्नाव अपनी ऑफिस में उस वक्त मौजूद है, उस घटना स्थल पे है भी नहीं। ये जो विक्टिम है, इनकी खुद फ़ोन कॉल्स चल रही हैं उस वक्त जो घटना का इन्होंने समय बताया है। सारे सबूत होते हुए हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हर चीज़ होते, ये कभी नहीं आपको बताएंगे कि ये हमें पावरफुल और वो इसका इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेरे पिता को तो तभी पार्टी से निकाल दिया गया था। हम 8 साल से, आपके पास तो मैडम सुरक्षा है, हर चीज़ है, हमारी फ़ोटो है, आप इधर उधर आप हमारे बारे में बोल रहे हैं सब। आपने कभी सोचा है कि हमारे परिवार के साथ क्या हो रहा है? सारे प्रूफ सब कुछ होने के बावजूद आज हमें किन किन गंदे नामों से बुलाया जा रहा है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ही लोग हैं जो वो गालियाँ दे रहे हैं। तो आपके सामने सारी चीज़ें हैं। मैं फिर से बोलूँगी, मैं 8 साल से निरंतर मैं पढ़ाई करना शुरू किया था सर जब ये केस हुआ था, और मैं उसके बाद ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई। आज मैं अपने पिता का केस भी देखती हूँ, मैं मतलब असिस्ट करती हूँ अपने सीनियर एडवोकेट को। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ कि इस केस में पूरे के पूरे एक्विटल के सबूत हैं। कोई देखे तो हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, लीगल पॉइंट पे दिया। ऐसा नहीं है वहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट आर्ग्यू हुआ, सारे पॉइंट्स आर्ग्यू हुए हैं वहाँ पे। और ये इस तरह का माहौल बना के, हमें जुडिशरी पे विश्वास है, हम ये लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इस तरह से जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, हम आप लोगों से हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं कि आप प्लीज़ आप पूछ लेना सामने वाले पक्ष से कि हमें आपकी भावनाएं सिर्फ एक तरफ के लिए हैं। हम भी 2 बेटियां हैं। हम निरंतर ट्विटर पे अपने लिख रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, हम सबूत लिख रहे हैं, हम सबूतों के साथ पेश कर रहे हैं, तब आप हमें गालियां दे रहे हैं। और दूसरी तरफ महज कह दे रहा है कोई बात और आप मान ले रहे हैं। 8 साल के इंतज़ार के बाद आपको जो मैंने फैक्ट्स बताए वो कोई ऑर्डिनरी फैक्ट्स नहीं है। घटना पे ना होना, वो उनका खुद फ़ोन पे बात करना, पॉक्सो के चार्जेस लगाए गए हम पे। एम्स की रिपोर्ट है कि वो 18 साल के ऊपर थी, रिपोर्ट्स लगी हुई हैं। आज तक कोई भी ऐसी इंस्टेंस नहीं रहा है कि हमने कभी भी किसी भी तरह से उनको किसी तरह का हार्म पहुंचाया है। ये उनकी बनाई हुई कहानियाँ हैं। वो कॉन्स्टेंटली CRPF प्रोटेक्शन में है। जो लोग जहाँ पे वो धरना दे रही हैं, अगर वो मौजूद होंगे उनको पता होगा कि वो कॉन्स्टेंटली CRPF प्रोटेक्शन में है। ये सिर्फ मेरे पिता को बाहर ना देने के लिए ये सब दलीलें दी जा रही हैं। और हमने आज तक उनको, मेरे पिता ने किसी भी तरह का कोई भी हार्म नहीं पहुंचाया है, और ना ही हम पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारा उनसे क्या ही वास्ता है, हम ऐसा क्यों करेंगे। और रही बात, मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ जो मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ी है, तो फिर एक्सीडेंट क्यों कराया। IIT दिल्ली, CBI, NHRC सबकी एक्सपर्ट टीम्स बैठी थी और उस एक्सीडेंट केस में पाया कि वो महज एक नेचुरल एक्सीडेंट था। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन एक्सीडेंट केस को लेकर पहुंचाई जा रही है, मैं बहुत ही जिम्मेदारी विटनेस की, किसी भी प्रकार से कभी भी मौत नहीं हुई है। जो कि ये मीडिया में गलत नैरेटिव चलाया गया है कि पहले ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब सिर्फ एक इंसान की कही हुई बातें हैं
जिसको इतना तूल दिया जा रहा है। मैं बिल्कुल मानती हूँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ। और सिर्फ उसका नहीं, हमारे बीजेपी में उस वक्त होने का हमें शायद ज़्यादा वो, क्योंकि उस वक्त वो रूलिंग पार्टी थी। लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि हम भी आम लोग हैं, और जो दूसरा पक्ष है वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। 2022 में उनकी माँ भी विधानसभा का चुनाव लड़ी थी उन्नाव में। तो ऐसी बात नहीं है कि वो पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, वो पावरफुल लोग नहीं हैं, वो भी हम और वो सेम गांव से हैं। हमारी 2000, आपको शायद पता ना हो, इनके जो चाचा हैं वो हिस्ट्री शीटर हैं, उन पे 17 मुकदमे थे। सन 2000 में वो मेरे जो चाचा हैं उन पे गोली मतलब उन पे जान का हमला करके फरार हो गए थे। उसके बाद ये 16 साल बाद लौट के आए, जब गांव में प्रधानी का चुनाव था, और प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते थे, जिसमें फिर मेरे परिवार में प्रधानी उस वक्त लोग लड़ते थे। तो वहीं से ये अनबन शुरू हुई। उसके बाद उसको इन्होंने इस तरह का रूप दिया। तो ये बिल्कुल, अगर मेरे पिता शायद पॉलिटिशियन ना होते तो शायद बहुत पहले इसमें हमें न्याय मिल गया होता। मैं बिल्कुल, ऐसे प्रूफ है। और आपने शायद मीडिया में देखा भी होगा, जब स्टार्टिंग में इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हुई थी तो मेरे पिता ने नार्को की मांग की थी, इन्होंने नार्को के लिए मना कर दिया था उस वक्त। मेरे पिता का CDR, मेरे पिता की पिक्चर्स हैं उस दिन की कि वो उस लोकेशन पे नहीं मौजूद हैं। तो हमारे पास सारे ऐसे प्रूफ हैं कि जिस दिन की ये घटना बता रही है हम उस समय पे वहाँ पे नहीं हैं। और शुरुआत से ही लेके अभी तक ये सिर्फ अपनी कहानियाँ उसमें बदलती जाती।